एवरीवन, वेलकम टू थिंकिंग ब्रिज। और आज के हमारे सेशन में हमारे साथ हैं कनक अग्रवाल। कनक इज करंटली वर्किंग इन वन ऑफ द बिग सिक्स जीटी में। एंड कनक की स्टोरी हम स्टार्टिंग से सुनेंगे, सीए की जर्नी के बारे में, उनके आर्टिकलशिप के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। कनक रेगुलर कॉलेज से हैं तो उनसे वहाँ की स्टोरीज भी सुनेंगे। कनक ने बहुत सारी इंटर्नशिप्स भी करी हैं एंड वी आर गोइंग टू टेक इनसाइट्स फ्रॉम हर एक्सपीरियंसेस। एंड आई रियली बिलीव कि ये वाला पॉडकास्ट स्पेशली आप जो जूनियर्स हैं बहुत हेल्प करेगा। और जो भी अभी आर्टिकलशिप ढूंढ रहे हैं, ढूंढना चाहेंगे या फिर फ्यूचर में, उनके लिए डेफिनेटली ये वाला पॉडकास्ट बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम कनक, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। आई एम सो ग्लैड टू हैव यू हियर। थैंक यू पूजा। पहले तो आपका इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छा था, मतलब इतना नहीं किया मैंने, बट थैंक यू सो मच। इट्स अ वेरी प्लेजेंट इंट्रोडक्शन। राइट। सो कनक, हम एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ट्वेल्थ के बाद, ट्वेल्थ में डिसाइड किया था सीए करना है, या फिर उससे पहले ही डिसाइड कर लिया था, या फिर कि बचपन से ही सपना था कि भाई सीए ही बनना है? हाउ डिड इट ऑल स्टार्टेड? एक्चुअली पता है, मेरे को हमेशा से ना डॉक्टर बनने का शौक था। आई थॉट कि मैं डॉक्टर पीसीबी लूंगी, डॉक्टर बनूंगी। 10th के बोर्ड्स तक मैं मेरा डिसाइडेड था कि भाई पीसीबी लेना, डॉक्टर बनना है। आई डोंट नो, कॉमर्स बाद में आया मेरा। कि मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट है, अकाउंट्स कुछ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लग रहा है, लेट्स गो फॉर कॉमर्स। मैं कॉमर्स में गई तो मेरे एक्चुअली बहुत सारे फैमिली मेंबर्स है जो सीए हैं। तो ओके। आई थॉट यार सीए बन जाते हैं। बट मेरे को ये था कि ना, पहले सीए नहीं बनते, पहले कुछ एक्सप्लोर करते हैं, पहले देखते हैं कि मेरे इंटरेस्ट किस में है। तो जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, तो आई थॉट कि अभी सीए में प्रेयर नहीं करते, अभी बस की एक्सप्लोर करते हैं कि तुम्हारी इंटरेस्ट किस में है। फिर जब फर्स्ट ईयर हो गया तो मुझे लगा यार सीए करना चाहिए। आई वेंट फॉर सीए आफ्टरवर्ड्स। Right. So you had a lot of guidance available in your family itself, right? You had people who can guide you, who could guide you कि हाँ इस direction में जाना है. How much of that do you think really helped you in shaping up where you are today? एक्चुअली हाँ, मुझे गाइडेंस काफी मिली थी। मतलब कि मुझे ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे को दिक्कत है कि सी वॉज वेरी नॉन प्लेटफॉर्म फॉर मी। तो जैसे कि बिग फाइव का था, तो मुझे कभी दिक्कत नहीं। मैंने उनसे पूछा था कि आपको क्या लगता है कि मेरे को कौन से में ज्वाइन करना चाहिए, या मेरे को अपनी स्टडीज कैसे प्रिपेयर करनी चाहिए। तो Hmm. आई ऑलवेज हैड अ हैंड कि ना, तुम Hmm. चिंता मत करो, तुम हमारे बेशक घर में आ जाओ, हम तुम्हें पढ़ा देंगे। तो तो ऐसे उसी प्रेशर तरीके नहीं फील होता? बिकॉज व्हेन यू हैव लॉट ऑफ सीएज इन योर से फैमिली यू एक्चुअली फील प्रेशर कि यार मतलब परफॉर्मेंस प्रेशर एंड देन सबकी एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर। थोड़ा सा था, क्योंकि मेरे में जो सीए थे ना, वो एक्चुअली सारे रैंक होल्डर्स प्लस फर्स्ट टाइम सीए थे। तो दे वर लाइक कि थोड़ा सा था यार कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। बट फिर मेरे घर वालों की तरफ से काफी सपोर्ट था कि तू इनकी चिंता मत कर, तेरे को जैसे करना तो वैसे कर। तेरे को अगर पहले साल में देखना कि तुझे सीए करना है तो कर, वरना तो कुछ और करना है तो कुछ और भी कर ले। हम्म। ठीक है यार, नहीं सीए के सब्जेक्ट मुझे अच्छे लग रहे हैं, मुझे सीए करना है। चलो, दैट्स वंडरफुल। सो सीए की इंटरमीडिएट की जर्नी या फाउंडेशन की जर्नी के दौरान एनी लर्निंग्स दैट यू वुड लाइक टू शेयर, और मतलब थोड़ा सा बताओ कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया था, और लाइक एनी डिफिकल्टीज दैट यू फेस ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, ताकि जो आपके जूनियर्स हैं या फिर आपके पियर्स हैं उनको जो ये प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े। एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर फ्रॉम दैट जर्नी? थ्री इंटर में एक्चुअली क्या हुआ था कि फर्स्ट टाइम मैंने बोथ ग्रुप्स के लिए गई थी। बिकॉज जब तुम ऐसे बैकग्राउंड से आते हो तो मुझे लगता है यार हमें भी रैंक लानी है, हमें भी फर्स्ट अटेम्प्ट करना है। बट बीच में मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि मैं पढ़ नहीं पाई थी। तो मैंने कोचिंग सारी ले रखी थी, तो आई वाज लाइक ये नहीं यार, अब कोचिंग ले ली है तो पढ़ते हैं, सबके लिए दे देंगे। तो अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं हो पाया था, बट देन आई वेंट फॉर सिंगल सिंगल एंड मेरे एक बार में क्लियर हो गए थे। तो मैं इस लर्निंग से दूंगी कि यार जब तुम एग्जाम दो ना, तो पहले खुद पर देखो कि अगर तुम प्रिपेयर्ड हो तो गो फॉर दैट। ये मत सोचो कि यार कौन क्या सोचेगा, या तुमने पढ़ लिया है वेस्ट होगा, क्योंकि यार इवेंचुअली कोई मैटर नहीं करता। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें ब्रेक लेना है, तुम ले लो। बस अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखो, और सबसे प्लान करो कि तुम्हें कौन से ग्रुप के लिए जाना है और कितने ग्रुप के लिए जाना है। तो ये हम्म। मेरी लर्निंग है। ये आपने एक बहुत अच्छी चीज बोली यहाँ पर। हेल्थ को ना हम तब तक इग्नोर करते हैं जब तक कुछ खराब ना हो जाए, मतलब हम उससे पहले उसको फॉर ग्रांटेड ही ले रहे होते हैं, हाँ ठीक है, ठीक चल तो रहा है। फिर जब एकदम से हम कुछ बीमार पड़ जाते हैं और एक एलोंगेटेड पीरियड के लिए बीमार पड़ जाए, तब रियलाइज होता है कि यार काश मैंने एक्सरसाइज कर लिया होता, काश मैंने प्राणायाम कर लिया होता, काश मैंने योगा कर लिया होता। अभी लगता है यार मैं तो सब कुछ सही कर रहा था, फिर से कैसे खराब हो गई। जब तुम सारा दिन एक ही बार में बैठ के पढ़ते रहोगे, तुम कुछ भी एक्सरसाइज और कुछ भी नहीं करोगे ना, तो यार ये होता है। तो मतलब कि ये तो है यार, तुम अपने हेल्थ का भी ध्यान रखो।
क्योंकि तुम्हारी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं हम एज अ सीए स्टूडेंट इसको बहुत ही वो कर देते हैं बैक साइड की, नहीं यार पढ़ लेंगे, बाद में एक्सरसाइज कर लेंगे, बाद में जिम ज्वाइन कर लेंगे। राइट। सो फिर उसके बाद लाइक आफ्टर यू क्लियर्ड योर इंटरमीडिएट एंड देन एग्जाम देने के तुरंत बाद आपने जो है अपनी आर्टिकलशिप की खोज शुरू कर दी थी, या फिर यू लाइक थोड़ा चिल करते हैं, आराम से रिजल्ट आएगा उसके बाद प्लान आउट करेंगे? हाउ डिड यू प्लान एंड हाउ डिड यू मैनेज योर कॉलेज एंड सीए? मतलब मैं चाहती हूँ आप इसके बारे में भी थोड़ा बात करो, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर लाइक, यार माय डैड डिडंट अलाउ मी टू गो फॉर रेगुलर कॉलेज बिकॉज ही वाज लाइक, यू नो, इल बी वेरी, you know, you'll be under so much pressure, like college भी manage करना, then CA की पढ़ाई in itself is such a big task, right? So what was your take and how did you manage that? पहली बात तो मतलब जो भी पॉडकास्ट देखेंगे मैं तो फुली रिकमेंड करूंगी यार कि सीए कॉलेज के साथ ही करें, ठीक है? क्योंकि मेरे साथ तो क्या था कि मैंने 1 साल बाद सीए ज्वाइन की थी, तो मेरे सब्जेक्ट्स मैच नहीं कर रहे थे, मतलब मेरी डबल मेहनत हो रही थी। बट अगर तुम इवेंचुअली फर्स्ट ईयर से करोगे तुम्हारे सब्जेक्ट सारे मैच होते हैं, तो मतलब कि इतना मुश्किल नहीं होता, थोड़ा सा मैनेजिंग हो जाता है, बट अगर तुम करना चाहो। और प्लस की सोसाइटी, मुझे लगता है कि कॉलेज इज बेस्ट डिसीजन आई एवर टेक, क्योंकि मुझे इतनी चीजें सीखने को मिली हैं, मैंने इतनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट की है, इतनी लर्निंग हुई है, इतने नए अच्छे लोगों से मिली हूँ मैं, मतलब कि इट वॉज टू ऑसम। मतलब मैं भी आज तक अपने कॉलेज के दिनों को याद करती हूँ, यार काश दोबारा जीने को मिल जाए वो। कॉलेज तो कभी मिस नहीं करना चाहिए। और जहां तक आर्टिकलशिप की बात है कि हाँ, अगर तुमने स्टार्टिंग में ही कर लिया है तो हो सकता है 6 महीने गैप आ जाए, बट यार वर्थ इट है वो 3 साल, इज लाइक वर्थ इट कि तुम्हें ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि बहुत नई अपॉर्चुनिटीज होती है, तो तुम एक्सप्लोर कर सकते हो विद इन 6 मंथ्स ऑल्सो, तो इतना कुछ वो नहीं होता। And would you also say that कि आपके कॉलेज के एक्सपोजर की वजह से you were able to get into one of the big five? एग्जैक्टली मतलब तुम कॉलेज में जैसे हमारे इंटरव्यूज के लिए काफी कंपनीज आती थी, तो तुम उधर से भी तुम्हें बहुत सीखने को मिलता है कि इंटरव्यू में कैसे बैठना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए। जब तुम सोसाइटीज में पार्टिसिपेट करते हो, तुम्हें लोगों से बात करनी आती है, तुम्हें ये रियलाइज होता है कि तुम्हें कैसे रहना है। बहुत, और तुम बहुत सारे लोगों से मिलते हो, तुम बहुत सारी चीजें अडेप्ट भी करते हो उनकी। काफी नई चीजें जो मैंने बहुत लोगों से सीखी है, जो बहुत अच्छी क्वालिटीज होती है उनकी, जो मेरे को हेल्प करते हैं कि यार ठीक है। मैं कुछ लोगों को देखती हूँ, मेरे को था यार ये लोग कितने सब कुछ कर रहे हैं, तो तुम्हें एक बहुत ही अच्छी से इंस्पिरेशन आती है, तो मुझे लगता है यार तुम भी करो। अगर तुम कॉलेज नहीं करते, तुम एक ही कमरे में बंद होते हो, तुम पढ़ते रहते हो, तुम्हारी ऐसी कोई लर्निंग या कोई ग्रोथ नहीं हो पाती। ऐसा मुझे लगता है कि करना Hmm. चाहिए कॉलेज तो, भले कि तुम Right. फर्स्ट ईयर कर लो। अगर तुम्हें लगे बहुत ही मुश्किल है, तुम शिफ्ट कर सकते हो ओपन पे, पर तुम्हें एटलीस्ट इसको चांस देना चाहिए, क्योंकि अगर तुम Hmm. चांस दोगे ना, तुम्हें खुद रियलाइज हो जाएगा कि यार नहीं करना इसको। Worth it है, yeah, that's Yes. actually a very good option. A lot of people, मतलब जिनको थोड़ा बहुत डाउट है, at least they can go for, like, try करके देखो, नहीं हो रहा तो you always have the option to switch to the correspondence, right? So that is Yes, a yes. very good idea actually. uh, okay, so now coming on to like the question that I asked कि articleship की preparation, articleship interview की preparation आपने कब start करी? Right after your exams, और you know कि हाँ थोड़ा chill करते हैं, फिर result आने देते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या करना है? मतलब एक्चुअली ना, मैंने जो आर्टिकलशिप की इंटरव्यू की प्रिपरेशन थी, मैंने अपने एग्जाम से पहले स्टार्ट कर दी थी। क्या हुआ था कि मैं क्या हुआ था कि मेरे कोई रेफरेंस ही नहीं है सच। तो मेरे को था यार, मेरे को तो कोई अच्छी कंपनी में जाना है, मेरे को कॉर्पोरेट का कल्चर देखना है। तो मेरे को था कि मैं रेफरेंस कैसे लूं। तो लाइक मेरे एग्जाम जुलाई में थे, मैंने जनवरी से लिंक्डइन में लाइक पूरी एक्टिव हो गई थी मैं कि यार लोगों से कनेक्शन बनाने हैं, लोगों को जान, ताकि एटलीस्ट जब मुझे जुलाई में किसी की हेल्प चाहिए या मुझे रेफरेंस चाहिए हो, हम्म। तो लोग उनको पता हो कि हाँ यार इसको ये बहुत पहले से बोल रही है, तो इसको कर देते हैं रेफर, या ये हम इसको जानते हैं। Right. क्योंकि क्योंकि बहुत लोग होते हैं, तो एज मुझे ही पता है कि जब मुझसे कोई लोग रेफरेंस ही बोलते हैं मैं कर दूं, लेकिन इतने सारे लोग होते हैं कि तुम एक साथ नहीं कर पाते। तो Correct. फर्स्ट बेसिस पे जो होते हैं तुम उनको कर देते हो। तो मेरे को हम्म। था यार कि पहले से ट्राई करते हैं, कुछ तो हो जाएगा, और इवेंचुअली लिंक्डइन ने हेल्प करी हम्म। और मेरा हो गया, मुझे काफी जगह से कॉल्स आई थी, तो फिर great है। राइट। मतलब ये है कि जैसे आप इंस्टाग्राम वगैरह पे भी एक्टिव रहते हो, थोड़ा सा आप अपना जो टाइम है, इवन ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, यू कैन एग्जैक्टली। इन्वेस्ट द टाइम ऑन लिंक्डइन एंड स्टार्ट बिल्डिंग कनेक्शंस एंड यू नो इंक्रीज योर नेटवर्क. सो दैट इज एक्चुअली अ वेरी गुड आइडिया. I'm going to use it next time somebody asks me about that. Right. So, कनक, आपने अपने कॉलेज के दौरान इंटर्नशिप्स भी करी हैं काफी, इन सोशल मीडिया डोमेन, इन राइटिंग डोमेन, एंड
Kanak, for people who don't know, or let me tell you, Kanak is like a great memer. She, puts out a lot of memes on LinkedIn, and I personally found them very funny. So you can check out her LinkedIn as well. Follow her on LinkedIn as well. So, how do you think that shaped you in, preparing yourself for the articleship? And did that experience really help you during your articleship interview preparation? एक्चुअली मैंने तभी 2 इंटर्नशिप्स करी थी। मेजरली वो वैसे कंटेंट राइटिंग में थी, बिकॉज़ आई वांटेड टू एक्सप्लोर दैट फील्ड आल्सो। मेरे को था यार कि मैं शायद इस फील्ड में कुछ कर सकती हूँ, और मेरे को आज तक कोई एक्सपीरियंस था नहीं कॉर्पोरेट का। तो जो मेरी इंटर्नशिप्स थी, मुझे एटलीस्ट ये रियलाइज़ हुआ कि यार कॉर्पोरेट में लोग कैसे होते हैं। दो इट वाज़ ऑफलाइन, बट मेरे को था, बट जब मीटिंग्स होती थी, जब बात होती थी सीनियर से, तो मेरे को था कि यार ठीक है, कुछ अच्छा ही सीखने को मिल रहा है। वो जैसे टोन में बात कर देते हैं। मैंने देखा है कि कैसे लीडरशिप स्किल से सबसे बात करते हैं, कैसे सबको मैनेज करते हैं। कभी-कभी होता था कि डिफरेंस इन ओपिनियन आ रहे हैं कि यार इसका आइडिया करना है, उसका आइडिया करना है, तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल कर देते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, तुम इंटर्नशिप में सीखते हो, ताकि ये जाके इन द एंड जो लास्ट पिक्चर है आर्टिकलशिप, या जब तुम जॉब करोगे तुम्हें हेल्प करेगा, क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी एक्सपीरियंस होगा कि यार हाउ इट वर्क्स इन बीइंग इन अ कंपनी और वगैरह। इट वाज़ गुड। बाकी जो भी कंटेंट राइटिंग है, मीम राइटिंग है, वहाँ से भी बहुत चीज़ें नई सीखने को मिली, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग भी थे, वो बहुत स्पेशलाइज़्ड थे, तो उनसे भी थोड़ी चीज़ें सीखने को मिली कि यार ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी नई चीज़ें आई हैं मार्केट में जिनको यूज़ कर सकते हैं। Right. Right. So yes, say yes to internship whenever you get a chance. Explore एग्ज़ैक्टली। different types of internships wherever your interest lie. Right. Now coming on to this entire, like this big thing of articleship interview. मतलब सीए स्टूडेंट्स के लिए तो ये अलग से ही एक डिफरेंट फेज है ना, ऐसा कि यार इतना एंजाइटी होता है उस टाइम की कौन सी कंपनी में होगा नहीं होगा, एंड बीइंग लाइक समवन, a person like you who is really good at studies as well and clear भी हो गया, फिर उसके बाद वो एक तो प्रेशर लाइक बाकी सबका भी बिग 4 में हो रहा है, बिग 5 में हो रहा है, then that pressure starts building up. So how did you prepare for your articleship interviews? और क्या क्या चीजें आपने करी, क्या क्या चीजें आपने पढ़ी, उन सब के बारे में बताओ। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने अपने आर्टिकलशिप के लिए थिंकिंग ग्रुप से ही क्लासेस ली थी। मेरे को ना वैसे ऑडिट और टैक्स में था इंटरेस्ट, तो मेरे को था यार दोनों की क्लासेस लेते हैं, दोनों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेते हैं कि एक्चुअली में काम कैसे करते हो। जो तुम पढ़ते हो और जो एक्चुअली में होता है, वो थोड़ा बहुत अंतर होता है। और जब थिंकिंग ब्रिज आया था, आई वाज लाइक यार थैंक गॉड फाइनली कोई प्लेटफॉर्म लेकर आया है जहाँ पता चल सकता है कि कॉर्पोरेट में क्या क्या काम होता है। तो मैंने ऑडिट के लिए, मेरे को टैक्स, मैंने जीएसटी के लिए। तो जब मैंने उनका प्रैक्टिकल वर्ज़न सुना, तो मेरे को था यार काम तो अच्छा होता है, तो फिर तुम कर सकते हो। तो मुझे इंटरेस्ट ही जीएसटी और ऑडिट में तब आया था जब मैंने क्लासेस ली। तो मुझे टेक्निकल राउंड्स के लिए तो थिंकिंग ब्रिज ने हेल्प करी, नो डाउट। ठीक है, बाकी मैंने अपने सीनियर से पूछा था लिंक्डइन पे, और जो एक्चुअली क्लियर कर चुके हैं कि आपका एक्सपीरियंस क्या था, कैसे-कैसे चीज़ें, कैसे-कैसे इंटरव्यू सर्कुलेट हुए हैं, कितने राउंड्स होते हैं, और आप जिस कंपनी में हो वहाँ का कल्चर अच्छा है कि नहीं है। मैं नाम नहीं लूँगी, बट कुछ फर्म्स थी जो बहुत फेमस है, लेकिन मैंने जिन भी लोगों से पूछा, दे वर लाइक मत जा यार, मत जा, प्लीज़ मत जा। ना हम्म। उनका कुछ इतना अच्छा नहीं है। हम्म। तो बट तो ऐसे ओवरऑल बहुत चीज़ें थी जो मैंने ठीक है, टेक्निकल राउंड्स के लिए भी प्रिपेयर किया थिंकिंग ब्रिज से, इंटरव्यू के लिए अपने सीनियर से पूछा, अपने लाइक फैमिली मेंबर में जो बहुत अच्छी उस पे पोजीशन, तो उनसे ही पूछा कि यार आप भी कभी इंटरव्यू लेते हो तो आप क्या चेक करते हो कि सामने वाला कैसे है, क्या देख रहा है। हम्म। तो काफी पॉइंट्स है, तो उन्होंने मुझे हेल्प की। राइट। व्हेन इट कम्स टू, ऑब्वियसली अब तो 1 साल हो गया, 1 साल पहले आपने, 1 1.5 साल पहले आपने इंटरव्यू दिया था, बट स्टिल इफ यू वुड लाइक टू टॉक अबाउट योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस, हाउ वाज दैट? किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे, और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर एचआर, जो नॉर्मल एचआर राउंड होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से? मैं 2 कंपनीज़ के लिए गई थी। फर्स्ट तो जीएसटी में थी, ठीक है? उसमें क्या हुआ था कि देख बीच में ना एक दिक्कत आ गई थी। मुझे कॉल आया था जीएसटी के लिए। जब मैं वहाँ पे गई, तो वहाँ चल रहा था कि डायरेक्ट टैक्स का इंटरव्यू। एंड आई वाज़ लाइक यार मैं तो जीएसटी के लिए प्रिपेयर होके गई थी, लेकिन मैंने कुछ क्वेश्चन्स कर दिए। मैंने क्वेश्चन्स के आंसर करे, मैं पढ़ के तो गई थी डायरेक्ट। मतलब कि आइडिया था कि इंटरव्यू भी क्लियर किया है, तो मैं इनकम टैक्स की नॉलेज थी। बट मैंने इन द एंड मेंशन कर दिया था कि यार मेरे को जीएसटी में वो था इंटरेस्ट, तो मुझे कॉल भी जीएसटी के लिए आई थी। बट दे वर सो इम्प्रेस्ड, या क्या उन्होंने मेरा लिंक्डइन देखा था, या उनसे इम्प्रेस्ड ऑलरेडी थे। तो मुझे जीएसटी के लिए भी कॉल आ गई थी कि आप अगर जीएसटी में चाहें तो आपको जीएसटी के लिए भी कर सकते हैं, आप बता दीजिए। हम्म। उसी वक्त मेरा ऑडिट का भी चल रहा था ग्रांट थॉर्टन से।
तो ग्रैंड थॉटन में क्या हुआ था, मेरे 3 राउंड्स हुए थे। फर्स्ट तो एचआर राउंड, तो बेसिकली इट वाज कि आप क्यों जाना चाहते हैं जीटी में, कि मेरी वो हॉबीज क्या हैं, पर्टिकुलरली इट वाज अबाउट मी। हम्म सेकंड इट वाज टेक्निकल। इसमें मेरा आई गेस बहुत लंबा चला था, 30 to 40 मिनट्स का। इसमें सारे एएस वगैरह पूछे गए थे। आई गेस 500 की सीरीज में ही थे वो, बार बार एक एक पूछा रहे थे कि तुम, अच्छा ये नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट कौन सा। तो आई गेस तुम्हें ऐसे तो आना ही चाहिए ऐसे। और कारो भी, उन्होंने कारो का ही पूछा था मुझे, हाँ, कि लाइक क्या अपडेट आई है, क्या कुछ आया है। तो उन्होंने कारो का पूछा था, ऐसे का पूछा था। और थर्ड पे मेरा पार्टनर्स राउंड हुआ था। तो इट वाज ऑल्सो अबाउट मी कि ना कि तुम आना चाहोगे, तुम ट्रैवल कर सकते हो नहीं कर सकते, तुम लॉन्ग हार्स कर सकते हो नहीं कर सकते। क्योंकि जब मेरा इंटरव्यू चल रहा था, एक्चुअली इट वाज अ बिजी पीरियड। तो फिर ये सब चीजें थी कि जो दिमाग में आती कि यार तुम बैठ जाओगे, इतने लंबे लंबे घंटे बिठाएंगे, तो फिर ये था। तो हम्म just trying to like maybe just trying to understand कि कितना ग्रिट है कनक में, right? ये डर तो नहीं जाएगी। Correct, correct. Right. Right. So, Kanak, abhi, like you've been working with GT for almost a year now. Like, how has the experience been so far? And why did you personally choose Stat Audit? यार जैसे मैंने बताया, मेरा इंटरेस्ट, वैसे तो मैं ऑडिट पढ़ती थी, मेरे को था यार कि याद करने में नहीं है, बट अच्छा लगता है पढ़ने में कि तो क्या हो। और जब मैंने क्लासेस ली, प्रैक्टिकल, उसकी थोड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज हुई, तो मेरे को था यार काम तो अच्छा होता है स्टार्ट ऑडिट में। तो मेरा स्टार्ट ऑडिट में फिर मन ही उसमें से हुआ था, मेरा जीएसटी और स्टार्ट ऑडिट का मन ही फिर आपकी क्लासेस देख के हुआ था कि यार इसकी प्रैक्टिकल काम तो अच्छा होता है, वी कैन एक्सप्लोर। Hmm. ठीक है, तो मेरा स्टार्ट नॉलेज में, स्टार्ट ऑडिट में मेरा इंटरेस्ट उसमें आया था। बाकी जो मेरी आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस है, मतलब कि अभी मुझे आई गेस 1.5 ईयर्स हो गए हैं। और इट वाज गुड, मतलब मैं बहुत टाइप के लोगों से मिल रही हूँ। मेरी टीम्स भी, एक्चुअली क्या होता था कि मेरी टीम्स भी काफी चेंज हुई हैं। क्योंकि पहले होता था कि मैं नोएडा के लोकेशन में जा रही हूँ, फिर गुड़गांव से नोएडा बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर उन्होंने फिर मेरे को दिल्ली की लोकेशन दे दी। तो ऐसे टीम्स भी चेंज हुई हैं, बट हर टीम्स में कुछ लर्निंग थी। अपने क्लाइंट्स, इतने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइंट्स मैंने कर लिए हैं। और ऑब्वियसली मैं जीटी में हूँ, मैं बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट्स एक्सपोजर मिलता है। ठीक है, तो मेरा अभी तक का आर्टिकलशिप बहुत अच्छा था। मेरी जो टीम है वो भी काफी सपोर्टिंग है। जैसे उनको पता है कि मैं लिंक्डइन में कभी भी बना देती हूँ, तो देवर लाइक ठीक है, वो मुझे सपोर्ट करते हैं। कभी वो कहते हैं मैं जल्दी चली जाऊंगी, मेरे को कुछ क्रिएट करना है, तो देवर, तो उन्होंने मुझे अलाउ कर रखा है। तो मेरी टीम भी काफी सपोर्टिंग है। That is pretty nice. I mean, having supportive people around you that really, changes the game for you and how you're going to perform at work also. So you also give your 100% when you feel that, people are believing in, एग्जैक्टली, supporting you. Right. जब तुम्हें कोई अप्रिशिएट करता है, जब तुम्हें रिकग्नाइज करते हैं तुम्हारे एफर्ट्स है, तो तुम्हें और मन करता है यार कि ठीक है, उनके लिए भी करो और अपने लिए भी Correct. करो। Correct. तो सो कनक, मतलब जैसे यू टोल्ड दैट आपका इंटरेस्ट जो है प्रैक्टिकल ऑडिट में या फिर जीएसटी में वो थिंकिंग ब्रिज के कोर्सेज देख के हेल्प हुआ। डू यू थिंक दी कोर्सेज हेल्प यू इन क्रैकिंग द टेक्निकल राउंड ऑफ इंटरव्यू एज वेल? हाँ, डेफिनेटली, मतलब कि जब वहां पे कुछ, जब तुम पढ़ते हो तो तुम्हें एक चीज वो रियलाइज होती है कि यार ये टॉपिक भी तो था, इसके बारे में पढ़ लो, थोड़ा और पढ़ लो। तो जब वो क्वेश्चंस पूछ रहे थे, तो मैं था यार ये मैंने पढ़ा था, ये क्लासेस में था, तो तुम ऐसे आंसर कर सकते हो। तो डेफिनेटली इट हेल्प। मतलब मैं तो कहती हूँ कि यार एक बार ये क्लास लेकर देखो, तुम्हें जिस फील्ड में, तुम्हें एटलीस्ट ये भी रियलाइज हो जाएगा तुम्हें ये फील्ड करनी है कि नहीं करनी है। जैसे काफी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि यार आपको कैसे पता है आपको स्टार्ट ऑडिट ही करनी है। मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं स्टार्ट ऑडिट करूँ या जीएसटी करूँ या कुछ और करूँ। तो मैं तो रिकमेंड करूंगी ये क्लासेस देख के देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि प्रैक्टिकल होता क्या है एक्चुअली। और फिर तुम्हें अगर लगता है कि तुम 3 साल में प्रैक्टिकल कर सकते हो, डेफिनेटली गो फॉर इट। इट्स अ गुड, मतलब ऑडिट में मुझे आज तक कोई दिक्कत नहीं आई, मतलब मेरे को काम अच्छा लगता है ऑडिट का। Chalo, that's amazing. Thank you so much, Kanak, for being on Thinking Bridges podcast. I loved having this conversation with you. You're so cheerful, and thanks for sharing all the learnings with the audience. Any last message that you'd like to share and give to the audience? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, टू प्लेजर वाज ऑल माइन। ठीक है, मैं इतनी खुश थी ना कि मेरा आज आपसे इंटरव्यू हो रहा है, तो प्लेजर वाज ऑल माइन। सेकंड, जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं, यार मेरे एक्सपीरियंस अब तक जो मैंने बताया, उधर से बस इतनी लर्निंग है। पहला कि अपना देख के चलो कि तुम्हें कौन से ग्रुप देने हैं, कितने ग्रुप देने हैं।
अगर तुम वेल प्रिपेयर्ड हो तो दो ग्रुप्स दो, भले तुमने कोचिंग ले ली है बट तुम्हें लगता है तुम इतने वेल प्रिपेयर्ड नहीं हो, यू कैन शिफ्ट फॉर वन, क्योंकि तुम अभी वन दोगे फिर बाद में दूसरा दे देना। ये मत सोचना कि यार क्लासेस ले ली है अब दो दे देते हैं, क्योंकि फिर तुम दोनों के बीच में से होता है कि हो सकता है तुम्हारा दोनों क्लियर ना हो, जैसे मेरे साथ हुआ था। तो गो फॉर जो तुम जिसके तुम प्रिपेयर्ड हो। सेकंड, इंटर्नशिप बहुत करो। तो अपने कॉलेज लाइफ को अभी ही एक्सप्लोर कर सकते हो, तुम्हारे पास 3 साल है। तो इंटर्नशिप करोगे बहुत नॉलेज मिलती है, मतलब बहुत बहुत नई चीजें सीखने को मिलती हैं। फर्स्ट, ये आर्टिकलशिप, फर्स्ट ये कि तुम ग्रुप का ढंग से देखो, सेकंड की इंटर्नशिप, और थर्ड ये अपना कि आर्टिकलशिप के लिए थोड़ा सा पहले प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि इतनी जल्दी नहीं होता, क्योंकि सबको रेफरेंस नहीं दे पाते या किसी को नहीं अपॉर्चुनिटी मिल पाती। मैंने देखा लोगों के अटेम्प्ट डिले हो चुके हैं। तो तुम थोड़ा थोड़ा टाइम देके थोड़ा स्टार्ट कर सकते हो। एटलीस्ट अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल तुम अपनी इतनी अच्छी बना सकते हो कि तो तुम लोग देख, क्योंकि लोग देखते हैं लिंक्डइन प्रोफाइल तुम्हारी, उस हिसाब राइट। से ही फिर रेफर करते हैं कि यार चलो इसने बनाई है तो कर देते हैं। हम्म। ये सो डू यू थिंक योर लाइक लिंक्डइन की वजह से ही आपका आर्टिकलशिप लगा है? वुड यू से दैट? डेफिनेटली मुझे ये लगता है कि मेरे लिंक्डइन की वजह से मुझे काफी अपॉर्चुनिटीज मिली है। मेरे को बिग फोर से भी कॉल आई थी इवन, लेकिन तब हम्म। तक ये हो चुका था कि मैं जीटी में ऑलरेडी रजिस्टर्ड थी। तो मेरे को था यार चल कोई नहीं, अब उनको कमिटमेंट दे दी है, जिसने मेरी रेफरेंस लगाई है उसने भी करेक्ट। अब उसने कमिटमेंट दी है अपनी टीम को, तो मैं नहीं करना चाहती थी। तो फिर मैंने बोला चलो कोई नहीं, मैंने पीवीसी, तो मैंने उनको भी बोल दिया था कि यार मेरा ऑलरेडी जीटी में लग चुका है, बट थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। तो तो मेरे हम्म। को तो लगता है कि लिंक्डइन ने मुझे काफी हेल्प की है। मुझे जो जो इतनी बड़ी बड़ी फर्म से कॉल आई है मैं भी नहीं आ पाती अगर हम्म। लिंक्डइन नहीं होता। Right. Amazing. Thank you so much, Kanak. Loved having you on this show, and all the best for your future. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।